हाय। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। देखिए, किडनी स्टोन का जो एक बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि जब इसका पेन उठता है तो तमाम दर्दों में दो पेन सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह माने जाते हैं। अगर रात में किसी को पथरी का दर्द उठ जाए या रात में किसी को दांत का दर्द उठ जाए, तो पथरी का दर्द और पथरी जब हो जाती है आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ती है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अगर दर्द उठ जाए तो यूरिन रुक रुक के आता है, यूरिन में जलन होती है और बेचैनी होती है, और पथरी होने के बाद पता नहीं होता कि कब आदमी को पेन हो जाए। तो उसके लिए आदमी का जो कैल्शियम ऑक्सलेट एक मेन वजह भी होती है, उसकी खान पान हमारी एक मेन वजह होती है कि हम पानी कैसा पी रहे हैं, या हम जो चीज़ खा रहे हैं। बाल दफ़ा कैल्शियम की चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, या डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा लेते हैं, या नॉन वेज ज़्यादा लेते हैं, उस वजह से भी बाल दफ़ा पथरी हो जाती है। हर इंसान का एक मुख्तलिफ रीज़न होता है। इसी वजह से जब पथरी निकल जाती है उसे टेस्ट कराया जाता है, ताकि ये पता लग जाए कि उसको जो पथरी हुई है किस चीज़ से वो बनी है। बाद लोग पान सुपारी ज़्यादा खाते हैं, उससे भी उन्हें पथरी हो जाती है। तो वजह कोई सी भी हो, जब एक बार पथरी हो गई तो अब उसको निकालना ज़रूरी होता है। और जब उसको निकालने के लिए क्या किया जाए? अब या तो एकमात्र रास्ता सर्जरी है, जो कि हर कोई इसको चाहता नहीं कि उसको वो सर्जरी करवाए, अपने चीरा लगवाए और पथरी को निकलवाए। और दवाई के ज़रिए थोड़ा प्रोसेस थोड़ा-सा लंबा होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको चीरा नहीं लगवाना पड़ता और पथरी जो है टूट के बाहर आ जाती है। तो वो क्या दवाइयाँ हैं, वो क्या कुदरत के ख़ज़ाने में ऐसी हर्ब्स छुपी हुई हैं जिसके लेने से आपकी पथरी कोई कितनी भी बड़ी हो, वो कैसी भी हो, कांटेदार हो या मट्टी हार्ड स्टोन की तरह हो, उसे चूरा करके पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल दें। या आपकी पथरी बाहर निकल रही थी लेकिन पेशाब की नाली में अटक गई है, तो उसे भी आप बाहर निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, मैं उसमें आपको कुछ हर्ब्स बताऊंगा। वो हर्ब्स लेने से क्या होगा कि एक तो आपको यूरिन का फ़्लो बढ़ जाएगा। यूरिन के फ़्लो बढ़ने के साथ साथ जो पथरी है कितनी भी हार्ड होगी, सॉफ्ट हो के वो चूरा होके यूरिन के थ्रू बाहर निकलती रहेगी। या बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वन टाइम ही बाहर निकल जाती है। तो अगर छोटी पथरी है तो एक बार में बाहर निकल जाती है, और बड़ी पथरी है तो वो चूरा होकर बाहर निकल जाती है। उसमें आपको कुछ खान पान का भी ध्यान रखना पड़ता है। खान पान में आपको बादी चीज़ों का परहेज़ करना होता है। बादी चीज़ें जैसे छोले, ज़्यादा डेली चावल ना खाना, राजमा, चना, बैगन, अरवी। और नॉन वेजिटेरियन है तो आपको मीट का परहेज़ करना है, अंडे का परहेज़ करना है, क्योंकि ये करना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो सूजन को आपके बढ़ा देती है। और जब आपके सूजन बढ़ती है बॉडी के अंदर, तो तभी जाके ये ज़्यादा आपके पेन होता है। तो आपको बाकी चीज़ों को तो परहेज़ करना ही पड़ेगा अगर आप दर्द से बचना चाहते हैं। बाहर के खाने से बचना पड़ेगा, क्योंकि बाहर के खाने की वजह से भी बाज़ दफ़ा लोगों के पेन हो जाता है। क्योंकि बाहर के खाने में जो मसाले डलते हैं मोस्टली वो जो होते हैं उनके अंदर प्रिजर्वेटिव होता है, और भी पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, और बहुत क्या क्या चीज़ें होती हैं, और वो इतना हाइजीनिकली बना नहीं होता, और उसके खाने की वजह से लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, सूजन आ जाती है, और उनके रात को पेन उठ जाता है। तो आपको घर का सादा खाना खाना है, शाकाहारी सात्विक भोजन खाना है, बिल्कुल वेजिटेरियन खाना खाना है। खाने में आपको सैलड लेना है। खाने से पहले आप खीरा लीजिए, ककड़ी लीजिए, और आप चाहें तो चुकंदर लीजिए। ये आपको खाना खाने से पहले लेना। उसके बाद आपको सादा खाना खाना है। दाल सब्ज़ी फुल्के आप लीजिए। आप चाहें तो थोड़ी सी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ डाल के, यह आप लीजिए। और बाहरी चीज़ें, मैदे का परहेज़ रखें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना दर्द को बढ़ावा देती हैं, सूजन को बढ़ावा देती है। जैसी सूजन बढ़ेगी तो आपको पेन होगा। और आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, हर कोई जानता है। आप फ्रूट्स में पाइनएप्पल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पाइनएप्पल जूस पीना चाहें या पाइनएप्पल खा लें तो ज़्यादा बेटर है, वो पथरी को बाहर निकालने में बहुत बेनिफिशियल होता है। खीरा खाइए आप, और आप अखरोट का इस्तेमाल कीजिए भिगो के रात को, वो भी पथरी निकालने में बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और आप जैतून, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जैतून जो है ये आपकी पथरी को निकालने में बहुत हेल्प करता है। जैतून फ्रूट जो आता है आजकल वो खाइए आप। ऑलिव ऑयल जो एक्स्ट्रा वर्जिन होता है वो भी आप सैलड में छिड़क के खा सकते हैं, उससे भी आपका पथरी निकालने में बहुत सहायक होता है। और आप टाइम से सोएं, ज़्यादा लेट नाइट ना जागें। और रात के टाइम जैसे आप दूध पी के सोते हैं, तो रात के टाइम दूध कुछ दिन के लिए अवॉइड करें, क्योंकि वो भी बाज़ दफ़ा वादी करके आपके पेन बढ़ा देता है। तो अब आते हैं दवाइयों की तरफ। दवाइयाँ आपको क्या लेनी है जिसकी वजह से आपको जो दवाई का काढ़ा लेने से आपकी पथरी बाहर आ जाए। देखिए, 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ।
पहली चीज़ नोट कर लीजिए, मैं फ़ोटो भी लगा दूँगा, गोखरू, दूसरा खीरे का बीज, तीसरा तुख्मे कण। ये 3 चीज़ें आपको लेनी है। इनकी 10-10 ग्राम की एक पुड़िया बना लेनी है। पुड़िया बनाने के बाद आपको जब 10-10 ग्राम की यानी 30 ग्राम की आपकी पुड़िया हो गई, एक पुड़िया को आपको 1 गिलास पानी में उबालना है सुबह खाली पेट, उसे छान के आप पी लें। सिर्फ एक उबाल देना है, कोई चक्कर नहीं है कि पानी घट जाए ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। उसी पुड़िया को आप रखा रहने दें, शाम को सेम उसे आप गर्मी का मौसम है तो आप फ्रिज में रख दें, शाम उसमें ही 1 गिलास पानी डाल के दोबारा उबाल दें, यानी एक पुड़िया आपकी 2 टाइम चल जाएगी। इसको आप सुबह शाम लेते रहें, लगातार आप इसे आप लेते रहेंगे, तकरीबन महीना भर आपको लेना पड़ेगा। इस महीने के दौरान कभी भी आपकी पथरी टूट के बाहर निकल जाएगी। मैक्सिमम टाइम मोस्टली महीना भर के अंदर पथरी बाहर आ जाती है। और खाने के बाद आप जब पथरी आपकी निकल जाए तो आप चाहें तो उसको टेस्ट करा सकते हैं कि किस वजह से मुझे पथरी बनी, उस चीज़ के खाने का आप परहेज़ करें। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो पथरी आप बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी अपने आप को डिटॉक्स करती रहती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, डाइजेशन ठीक रहता है, तो पथरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और एक योगा जिसका मैं हर वीडियो में मोस्टली नाम लेता हूँ, कपालभाति, अगर आप नहर मुँह यानी सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको पथरी की समस्या नहीं होगी। दोस्तों, मैं ऐसी ही वीडियो बनाता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम में भी हकीम इमरान के नाम से चैनल है और यूट्यूब में सुंबुल जंग सिद्दीकी के नाम से है, लेकिन मेरा नाम हकीम इमरान सिद्दीकी है। तो आप मेरी वीडियो देखते रहें। मैं ऐसी मैं आयुर्वेद में और यूनानी में प्रैक्टिस करता हूँ और ऐसी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं इंस्टाग्राम में भी, यूट्यूब में भी। आप देखते रहें। मैं हर मोस्टली जो डिज़ीज़ से लोग जूझ रहे हैं और परेशान हैं, उसका मैं आपको हर्ब से, नेचुरल हर्ब से इलाज बताता हूँ, जिसको लेने के बाद हर्ब्स की ताकत आपको पता लगेगी कि जो वो हर्ब्स हैं कि उनका विदाउट कि एनी साइड इफ़ेक्ट आपको आपकी जो डिज़ीज़ हैं, चाहे वो फैटी लिवर हो, किडनी डिज़ीज़ हो, आपको एंजाइटी डिप्रेशन हो, आपको मिर्गी हो, आपकी मुख्तलिफ जो भी जॉइंट पेन हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, स्किन प्रॉब्लम हो, बहुत सारी मतलब फीमेल से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम हो, इनफर्टिलिटी स्पेशली हो, इनफर्टिलिटी के मैं बताता हूँ, सारी चीज़ें आप उसको देख सकते हैं। और आप चाहें तो घर से आप उन हर्ब से इलाज कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। और आप चाहें तो मेरे नंबर से आप मुझसे कांटेक्ट करके मेरे से भी मालूमात कर सकते हैं। आज की वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। थैंक यू।